सातवीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें। अपने पिछले वीडियो में मैंने अध्याय क्रमांक 9 की शुरुआत की थी और उसका भाग 1 अपलोड किया जा चुका था। आज मैं आपको इसी अध्याय के भाग 2 का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हम काफ़ी कुछ टॉपिक इस अध्याय का कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम हरित गृह कृषि के। तो विद्यार्थियों, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये हरित गृह कृषि का एक छायाचित्र है। ज़रा इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दरअसल कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना और भूमि, जलवायु, उष्णता, आर्द्रता, नमी जैसे प्राकृतिक घटकों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली हकदी फसलों को ही इन पर उत्पादन लेने के लिए हरित गृहों का उपयोग किया जाता है। दरअसल हरित गृह जो ये खेती का जो प्रकार है, ये वर्तमान काल की अत्यधिक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति है। हरित गृह बनाने के लिए लोहे के पाइप का ढांचा और उस पर प्लास्टिक की चद्दर का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, हरित गृह कृषि में पानी, प्रकाश और तापमान का नियंत्रण तथा अनुकूल वातावरण द्वारा फसलों को रोगों से बचाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। लिली, जरबेरा जैसे अत्यधिक आर्थिक लाभ देने वाले फूलों की खेती में व्यापारिक सिद्धांत पर हरित गृहों का उपयोग जो है कि बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ जो आपके समक्ष जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हरित गृह कृषि, ये दरअसल एडवांस्ड जो है कि टेक्नोलॉजी पर डिपेंड जो है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का एक जो है टाइप है ये। इसमें जिन फसलों को हम कमर्शियल लेवल पे पैदा करते हैं, जैसे कि लिली है, जरबेरा है, ये अत्यधिक आर्थिक लाभ देने वाली जो है फूलों की खेती है। तो इनका उत्पादन जब हम कमर्शियल प्रिंसिपल पे करते हैं तो हरित गृहों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। दरअसल हरित गृह जो होता है उसे एक आधुनिक पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। दरअसल लोहे के पाइपों का एक ढांचा खड़ा किया जाता है और उसे कवर करने के लिए प्लास्टिक की शीट्स का उपयोग किया जाता है और उसके अंदर जो भी फसल पैदा की जाती है उस पर पानी, प्रकाश और तापमान का उपयुक्त नियंत्रण तथा अनुकूल वातावरण द्वारा फसलों को रोगों से बचाना ही इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा मुख्य उद्देश्य है इस प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये हो जाने के बाद आइए ज़रा हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं कृषि का प्रकार। दरअसल किसी प्रदेश की भौगोलिक विविधता एवं सांस्कृतिक भिन्नता, तकनीकी विविधता के आधार पर कृषि की विविध पद्धतियों का उदय हुआ है। तो कृषि की विविध पद्धतियों का जो आधार है वो भौगोलिक विविधता है किसी प्रदेश की, एवं सांस्कृतिक भिन्नता है तथा वहाँ की टेक्नोलॉजिकल वेरिएंस। इस आधार पर हमने जो है कृषि की विविध पद्धतियों को जो है कि वो बनाया है। जो है कृषि का उद्देश्य ली जाने वाली फसलें, जो है कृषि करने की पद्धति, उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र, भूमि का उपयोग आदि पर कृषि का प्रकार निर्भर करता है। तो सामान्य रूप से कृषि के हम जो है इतने प्रकार बता सकते हैं। दरअसल कृषि के प्रकारों में दो प्रकार की कृषि होती है। एक तो जिससे हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं उसे कहते हैं निर्वहन कृषि, और दूसरी होती है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक यानी जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कमर्शियल लेवल पे की जाती है, व्यापारिक स्तर पे की जाती है। और जो दूसरी कृषि का जो मुख्य प्रकार है वो निर्वहन कृषि है, जिसमें हम अपनी जीविका यानी कि जीवन को निर्वाह करने के लिए उपयुक्त प्रकार से कृषि करते हैं और उससे पैदा होने वाली पैदावार का उपयोग अपने परिवार और
जो है कि परिवार पर निर्भर सदस्यों का भरण पोषण के लिए जो है करने के लिए करते हैं। तो निर्वहन कृषि भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थलांतरित कृषि और दूसरी होती है गहन कृषि। इसके अलावा जो है व्यापारिक जो कृषि होती है उसके कई प्रकार हैं, जैसे विस्तृत कृषि है, इसके अलावा जो है कि हंडी बागानी कृषि है, फलोद्यान कृषि है, इसके अलावा जो है बागायती कृषि है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की होती है व्यापारिक कृषि। तो आइए सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं निर्वहन कृषि के बारे में। निर्वहन कृषि क्या होती है, ज़रा हम उसके बारे में डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। तो कृषि के प्रकार ये आपको मैंने पढ़ा दिया। निर्वहन कृषि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कृषि के प्रकार हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये निर्वाह कृषि। अभी अभी मैंने बताया कि निर्वाह कृषि से जो है भरण पोषण किया जाता है, उतनी ही पैदावार की जाती है जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। ये 2 प्रकार की होती है, स्थलांतरित कृषि और गहन कृषि। इसके अलावा जो है कृषि का जो दूसरा जो मुख्य प्रकार है वो है व्यापारिक कृषि। आप यहाँ देख सकते हैं व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि भी जो है 4 प्रकार की होती है, एक होती है विस्तृत कृषि, दूसरी होती है बागानी कृषि, तीसरी होती है मंडी बागानी कृषि और चौथी होती है फलोद्यान कृषि। तो इस प्रकार से जो है जो कृषि है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, स्थलांतरित और जो है गहन। तो आइए सबसे पहले हम जो है इसमें निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो निर्वाह कृषि दरअसल ये क्या होती है, आइए देखते हैं हम ज़रा। आप यहाँ देख सकते हैं ये निर्वाह कृषि है। आइए देखते हैं ज़रा हम निर्वाह कृषि के बारे में। तो निर्वाह कृषि ये पारंपरिक कृषि के 2 प्रकार गहन कृषि और स्थलांतरित कृषि होते हैं। जो ट्रेडिशनली हम खेती करते हैं पारंपरिक रूप से, उस जो है कि परंपरागत कृषि के 2 मुख्य प्रकार हैं, एक है निर्वाह, एक है गहन कृषि और दूसरा है स्थलांतरित कृषि। दरअसल गहन कृषि एक ही भूमि पर अनेक वर्षों तक की जाती है, जबकि स्थलांतरित कृषि में हर बार नई भूमि पर खेती की जाती है अथवा निश्चित कालावधि के बाद उसी भूमि पर फिर से कृषि की जाती है। तो ये फ़र्क है जो है निर्वाह कृषि के दोनों मुख्य प्रकारों अर्थात गहन कृषि और स्थलांतरित कृषि में। तो आइए हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं गहन कृषि और स्थलांतरित कृषि का जो है कि पूरा डिटेल। ये रहा गहन कृषि। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को ही गहन कृषि कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अधिक जनसंख्या अथवा वास्तव में भूमि क्षेत्र ही कम होने पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का परिमाण कम होता है। ये कृषि प्रमुख रूप से विकासशील देशों में ही जो है पाई जाती है। इस कृषि से मिलने वाले अनाज से केवल परिवार की आवश्यकता ही पूरी की जा सकती है। इस कृषि प्रकार में जो किसान होता है और उसका जो परिवार होता है पूरी तरह से कृषि पर ही अवलंबित रहता है।
अर्थात जो कृषि की उपज अगर कम हुई तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं होती। आइए देखते हैं ज़रा हम एक यहाँ पर एक छायाचित्र उपलब्ध है जिसमें हम ये सीढ़ियों वाली गहन कृषि का एक छायाचित्र है। आइए ज़रा हम स्थलांतरित कृषि के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। दरअसल स्थलांतरित कृषि घुमंतु कृषि जो है प्राथमिक अवस्था की कृषि है। घुमंतु अर्थात जो है आदिकाल में जो मानव होते थे वे घूमते घामते जहाँ उन्हें उपयुक्त स्थान मिला वहाँ वे कुछ दिन रुक करके वहाँ की ज़मीन को, वहाँ पर जो जंगल होते थे उसको जला देते थे और वहाँ खेती करते थे। इस प्रकार की घुमंतु कृषि जो थी ये प्राथमिक अवस्था की कृषि थी। ये खेती जो है उष्ण कटिबंधीय घने वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। और जो है कृषि करने के लिए जो किसान होते हैं सर्वप्रथम किसी वन भूमि के टुकड़े का चुनाव करता है। उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वह झाड़ झंखाड़ घास की कटाई करता है, भूमि खाली और स्वच्छ करता है, जो है कटे वृक्षों के सूखने पर उन्हें जलाता है, उसकी राख खेतों में ही खाद के रूप में मृदा में घुल मिल जाती है, वर्षा के पूर्व बुआई करके उपज प्राप्त करता है। आप इस प्रकार की कृषि को यदि देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दिखाया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल इस प्रकार की कृषि के लिए जो किसान होता है वन भूमि के एक टुकड़े का चुनाव करता है। उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वह झाड़ झंखाड़ घास की कटाई करता है। जब भूमि खाली और स्वच्छ हो जाती है तो कटे हुए वृक्षों को सूखने के लिए उन्हें इंतज़ार करता है, सूखने पर उन्हें जला देता है। उसकी राख खेतों में ही खाद के रूप में मृदा में घुल मिल जाती है और वर्षा आने से पूर्व बुआई करके वो उपज प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आसपास के वनों को, आसपास के वन हैं और बीच में जो है इस प्रकार से समतल भूमि है और खेती की जा रही है। दरअसल इस प्रकार की कृषि से प्राप्त होने वाली उपज अन्न की आवश्यकता को पूरी करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए ऐसे मनुष्य शिकार करना, मछली पकड़ना, वनों में फल तथा कंदमूल इकट्ठे करना आदि के कार्य भी करते हैं। खेती के इस प्रकार में भूमि में फसल लेने की अवधि अल्प होती है तथा भूमि का ऊसर रहने का समय दीर्घ होता है। भूमि की उर्वरता कम होने पर 2-3 वर्षों के बाद खेती के लिए दूसरी जगह चुनी जाती है। तो ये रही बच्चों स्थलांतरित जो है कृषि और उसकी विशेषताएं। आइए ज़रा हम व्यापारिक कृषि पर नज़र डालते हैं। दरअसल व्यापारिक कृषि के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, विस्तृत खाद्यान्न कृषि और बागानी कृषि। इस प्रकार की खेती में उपज मुख्य रूप से व्यापारिक सिद्धांत पर जो है प्राप्त की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विस्तृत कृषि क्या है। दरअसल खेती का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होता है। इसमें खेती का क्षेत्र विस्तृत एवं जनसंख्या विरल होने के कारण यह खेती यंत्रों की सहायता से की जाती है, जैसे जुताई के लिए ट्रैक्टर और कटाई के लिए दवनी यंत्र, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज का उपयोग किया जाता है। एकल फसल पद्धति इस कृषि पद्धति की विशेषता है, जैसे गेहूं अथवा मकई की फसलें
इसके अलावा बार्ली, ओट्स, सोयाबीन की फसलें भी कुछ मात्रा में ली जाती हैं। इस कृषि के लिए बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, जैसे खाद, कीटनाशकों एवं यंत्रों की खरीदारी के लिए बहुत बड़े पूंजी की आवश्यकता होती है। आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र को। ये जो चित्र है, विस्तृत क्षेत्र में अभियांत्रिकीकरण यानी आधुनिकीकरण जो हुआ है कृषि के क्षेत्र में, उसका एक जो है कि प्रकार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं विस्तृत जो है कृषि में किस प्रकार से यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। इन यंत्रों का उपयोग करके विस्तृत क्षेत्र में जो है खड़ी फसलों की कटाई कुछ ही समय में की जा सकती है। दरअसल